नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अबू आजमी, कोई मुझे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब क्या बोले अबू आजमी? वंदे मातरम को बने हुए गाए हुए शुरू हुए 150 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार सारे स्कूलों में, मदरसों में वंदे मातरम को कंपलसरी गाने के लिए उन्होंने एक जी आर निकाला। देखिए, वंदे मातरम का हम सम्मान तो करते हैं। हम असेंबली में, पार्लियामेंट में जब ये गाया जाता है तो खड़े भी रहते हैं, और बहुत से मुसलमान भी वंदे मातरम पढ़ते हैं। मैं अगर नाम लूं, श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, श्री शहनवाज हुसैन साहब, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो वंदे मातरम पढ़ते हैं, जो शराब भी पीते हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, और वो जो हैं ऐसे लोग वंदे मातरम पढ़ते हैं तो उसको कोई रोकता नहीं देश में, जिसकी जो मर्जी वो करे। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि आज ये लोग क्या कि मेरे घर के नीचे आए, और जब तक अबू आसिम को वंदे मातरम पढ़ा नहीं देंगे उस वक्त हम यहां से जाएंगे नहीं, उनका पीछा करेंगे। ये जबरदस्ती दादागिरी है। तो मैंने कभी वंदे मातरम का विरोध नहीं किया, लेकिन मैं वंदे मातरम या कोई भी व्यक्ति जो अल्लाह में विश्वास रखता है, जो है अपने धर्म में आस्था रखता है, वो व्यक्ति सिवाय अल्लाह के और किसी के सामने सजदा नहीं कर सकता, उसकी इबादत नहीं कर सकता। जो कई भगवान को मानते हैं, कई देवी देवताओं को मानते हैं, वो लोग उनका अगर ये है कि वो जमीन की पूजा करना चाहते हैं, सूरज की पूजा करना चाहते हैं, नाग की पूजा करना चाहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार से अपनी आस्था को, अपने धर्म को वो मना रहे हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है। वो पूजा करें, वो नाग की पूजा करें, वो जमीन की पूजा करें, वो सूरज की पूजा करें, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता हूं कि मैं सिवाय अल्लाह के और किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, दुनिया की सारी मखलूक, दुनिया की सारी चीजें बनाने वाला हमारे मजहब के मुताबिक सिर्फ एक अल्लाह है, और अल्लाह का शरीक बनाना सबसे बड़ा इस्लाम में गुनाह है। सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शरीक बनाना माफ नहीं हो सकता। इसलिए जो सच्चा मुसलमान है, जो आस्था रखता है इस्लाम में, वो कभी इसको नहीं पढ़ सकता। मैं ये आज ने कई बार कह चुका हूं, और कोर्ट ने भी कह दिया है। कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो है, आप जबरदस्ती किसी के साथ ये नहीं कर सकते। और एक मंत्री बनने के बाद, देश के संविधान की कसम खाने के बाद कहते हैं कि अबू आसिम से बिना पढ़वाए जाएंगे नहीं यहां से। ये मैं कोर्ट में जाऊंगा। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी एसपी के बीच वंदे मातरम को लेकर शुक्रवार को तीखी बयानबाजी हुई। बीजेपी विधायक अमित साटम ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि भारत में रहने वालों को वंदे मातरम गाना ही होगा। वहीं आजमी ने धार्मिक आधार पर राष्ट्रगान गाने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और वे दबाव बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल दक्षिण मुंबई के कोलाबा में यह प्रदर्शन तब किया गया जब अबू आजमी ने वंदे मातरम के 150वां साल मनाने की योजना का विरोध किया। बीजेपी ने पूरे महानगर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में सामूहिक गायन की योजना बनाई है। बीजेपी विधायक अमित साटम ने पत्रकारों से कहा कि मुझे लगा था कि आजमी वंदे मातरम का सम्मान करेंगे और अपने घर से निकलकर हमारे साथ शामिल होंगे। दुर्भाग्य से वह नहीं आए। वंदे मातरम देशभक्ति का प्रतीक है और इस गीत के 150 साल पूरे होने पर हम अलग अलग स्थानों पर इसका गायन कर रहे हैं। हर सच्चे नागरिक को गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए। उन्होंने सपा विधायक का साफ हवाला देते हुए कहा कि हम कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर उन्हें इस देश में रहना है तो उन्हें वंदे मातरम कहना होगा। साटम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के हर सच्चे नागरिक को गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए।
कोलाबा में साटम के अलावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा समेत बीजेपी नेता और पार्टी कार्यकर्ता बांद्रा में आजमी के घर के बाहर एकत्र हुए एवं राष्ट्रीय गीत गाया। अबू आजमी ने क्या कहा? विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद मुंबई के मानखुर्द शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आजमी ने एक वीडियो संदेश के जरिए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आजमी ने दावा किया कि अदालत का आदेश है कि किसी को भी वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे जो उन्हें यह गीत गाने के लिए धमका रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। मैं किसी और चीज के आगे नहीं झुक सकता। आजमी सपा विधायक ने कहा कि मेरे धर्म के अनुसार अल्लाह ही दुनिया की हर चीज का रचयिता है, इसलिए मैं किसी और चीज के आगे नहीं झुक सकता। अलग अलग धर्मों के लोग मिट्टी, सांप, सूरज और दूसरी चीजों के आगे झुकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि शरिया और अल्लाह में विश्वास करने वाले मुसलमान किसी अन्य सत्ता या व्यक्ति को अल्लाह के समान नहीं मानेंगे क्योंकि यह पाप है। भारत जलाओ पार्टी है बीजेपी। आजमी बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी करार देते हुए आजमी ने कहा कि वे लोग भाजपा वाले नफरत के पुजारी हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के लोग मुसलमानों को दबाना और कमजोर करना चाहते हैं। क्या मैं आपसे नमाज पढ़ने को कहूँगा? मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, जमीन और सूरज की नहीं। कब लिखा गया था वंदे मातरम? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युद्धघोष के रूप में प्रयुक्त यह लोकप्रिय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की ओर से 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के अवसर पर लिखा गया था। वंदे मातरम को 1950 में संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।